अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं इस वीडियो में हुरूफ के रिगार्डिंग। अब आप लोगों को मालूम है कि नया सिस्टम आ गया है। नए सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हुरूफ अब कफ़ील कभी भी नहीं लगा सकता है किसी भी बंदे का। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। अगर इसमें मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले कि अगर आप सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब जाके अपने कफ़ील के पास से भाग जाते हैं, कहीं और जाके काम करने लगते हैं, उस स्थिति में कफ़ील क्या करते हैं, आपको हुरूफ में डाल देते हैं, अब्सेंट फ्रॉम वर्क में डाल देते हैं। यानी आदमी ये काम पे नहीं है, हमारे पास से भाग गया है। और हुरूफ डाल देते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर से जो है, जो वर्कर भागा है वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें सऊदी अरब में बहुत होता है। गैर मुल्की लोग अपने कबील के पास से भाग जाते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी सैलरी नहीं मिलना, तो कभी काम वो नहीं होना, और कभी कई लोग इंटेंशन ही ये करके जाते हैं कि हम भाग जाएंगे, अपने किसी रिश्तेदार के पास से रह के इधर उधर करके कमा लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने वाले जो होते हैं ना, कभी कभी लाइफ टाइम बैन भी हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, अब जो नया सिस्टम है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब नए वाले हुरूफ सिस्टम में क्या होता है, यानी अगर अब आप सऊदी अरब में गए हैं और अपने कफ़ील के पास से भाग जाते हैं तो उस स्थिति में कफ़ील जो है आपको हुरूफ जो है नहीं डाल सकता। यानी जो कंपनी वगैरह है, जो स्पॉन्सर है, वो हुरूफ नहीं डाल सकता है। कफ़ील अगर आप हाउस ड्राइवर या हाउस बॉय वगैरह में गए हैं तो ये जो घरेलू वर्कर होते हैं इनका अभी भी हुरूफ पड़ता है। ये चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जो लोग घरेलू वर्कर होते हैं उनका अभी भी हुरूफ अब्सेंट फ्रॉम वर्क वो कफ़ील डाल रहे हैं, उनका चालू है, वो डाल सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। बाकी आप किसी कंपनी मौससा वगैरह में गए हुए हैं तो वो कफ़ील, वो स्पॉन्सर जो है आपको हुरूफ में नहीं डाल सकता है। अगर आप उसके पास से भाग जाते हैं तो भागने के पास बाद जो है आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा। ये मैसेज स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो ऐसा मैसेज मिलेगा, ये मैसेज आप अरबी में है, पढ़ भी सकते हैं। इसका मेन मकसद यही है। इस मैसेज को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अनकता अन अमल। तो ये अनकता अन अमल का मैसेज अगर आपको मिला है तो इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे तो देखिए इसमें 60 योम लिखा है, यानी जो है 60 दिनों का टाइम मिलता है। इसका मतलब कैसे बता देता हूँ। अगर आप लोग भागें, आपको ये मैसेज आया है कंपनी की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से ये मैसेज आता है, इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कफ़ील स्पॉन्सर जो आपका है, आपकी जो कंपनी है, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब वो हुरूफ नहीं लगा सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। इस केस में आप लोगों को 60 दिनों का टाइम मिलेगा। 60 दिनों का टाइम मिलता है अनकता अन अमल में। 60 दिनों के अंदर जो है आपको या तो अपना खुद का किसी दूसरे कफ़ील के पास आसानी से ट्रांसफ़र लेना है। अगर ये प्रोसेस आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसी 60 दिनों के अंदर जो है आपको सऊदी अरब को छोड़ देना है, यानी फ़ाइनल एग्जिट चले जाना। अब इन 60 दिनों के अंदर में अगर आप फ़ाइनल एग्जिट आ जाते हैं तो आप फिर दूसरे किसी वीज़ा पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी 60 दिनों के अंदर अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, यानी दूसरी कंपनी में नकल कफ़ाला करा सकते हैं। ये भी आसानी से हो जाएगा। अगर ये 60 दिन का मुद्दत आपने गुजार दिया, उसके बाद से फिर ऑटोमेटिक आपके ऊपर अब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी कि जो है हुरूफ लग जाएगा। तो आप फिर हुरूफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर आपका जो है ट्रांसफ़र होना भी मुश्किल होगा और वहाँ से आने के लिए फिर आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा। आप इलीगल माने जाएंगे। 60 दिन ये गुजारने के बाद से आप इलीगल सऊदी रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी सऊदी में रहने वाले इलीगल प्रवासी हो जाएंगे। फिर इस केस में अगर आप डिपोर्ट होते हैं तो लाइफ टाइम सऊदी में बैन हो जाएंगे। तो इन 60 दिनों का आप फ़ायदा उठाएं और कैसे भी करके अपना जो है इन 60 दिनों के अंदर, कोई भी आदमी अगर भाग जाता है कफ़ील कंपनी के पास से, तो वो चाहे तो इन 60 दिनों के अंदर किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले कोशिश करके, ताकि आप बच जाएँ। नहीं अगर हो पाता है तो इन 60 दिनों के अंदर आप फाइनल एग्जिट आ जाएँ अपने देश, ताकि आप दूसरे वीज़ा पे जाने के लिए लीगल रहें, आपको जो है बैन नहीं किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नया सिस्टम है और ये अनकता अन अमल वाला जो सिस्टम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो ये वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।